सो गाइस अभी ऑलमोस्ट एक हफ्ता होने वाला है एंड मैंने अपने पोको M2 डिवाइस में MIUI के एनहांस एडिशन को अपडेट किया है एंड एक हफ्ता से मैं इसको इस्तेमाल भी किया हूँ एंड बीच में जो है मैंने अपने डिवाइस को एक बार रीसेट भी किया था। एंड सच में बता दूँ, इन सब चीज़ें करने के बाद भी मुझे जो है उतना बहुत परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिला है। ठीक है, जो पहले था वैसे ही लग रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो है अभी MIUI एनहांस्ड एडिशन जो कि है 12.5.3 पे चल रहा है एंड ये जो है एक स्टेबल अपडेट है। व्हाट्स न्यू के अंदर हम लोग का कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा इस वीडियो बनाने का मतलब यही है कि अगर आप सोच रहे हो आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा घटिया चल रहा है इस अपडेट के बाद, तो अगर आप सोच रहे हो रीसेट करने के बाद शायद कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, तो मुझे वो चीज़ देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो रीसेट करने के बाद मुझे उतना कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिला है। बस कुछ चीज़ें हैं जो है मुझे देखने को मिला है अच्छा, जो कि मेरा जो पहले था जब मैं ब्लूटूथ डिवाइस में कनेक्ट करता अपने फ़ोन को, तो बार बार करके जब मैं यूट्यूब या फिर फेसबुक पे वीडियोस प्ले करता था तो वो जो वीडियोस होता है वो पॉज हो जाता था। तो अब जो है वो हो नहीं रहा है। ठीक है, उतना नहीं हो रहा है, थोड़ा कम हो गया है मतलब परसेंटेज, लेकिन हो रहा है। ठीक है, तो ये बात है। एंड एक और चीज़ मुझे आपको दिखाना है, यहाँ पर जो है एक ऑप्शन था, यहाँ पर अगर आप आते हो एडिशनल सेटिंग्स पे, तो यहाँ पर जो है मेरे मेमोरी एक्सटेंशन का जो ऑप्शन है मुझे पहले से ही यहाँ पर 0 दिखा रहा था। ठीक है, -0 GB। एंड जब मैंने इसको रिसेट भी कर लिया उसके बाद वो सेम चीज़ दिखा रहा है, तो मुझे ये तो पता चल चुका है ये जो है पोको M2 के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जो डिवाइस है ये 6GB वाला वेरिएंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ी देर तो सेटिंग्स पे ही था। अगर मैं अबाउट फ़ोन पे आता हूँ तो यहाँ पर दिखाएगा स्टोरेज पे, आप देख सकते हो ये 128 वाला है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है मेरा 6GB वाला वेरिएंट है। ठीक है, तो आपको पता लग चुका होगा कि इसमें जो है उतना एक्सटर्नल रैम का ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वो ऑप्शन भी क्यों है। ठीक है ना, तो मैंने देखा है कि पोको जो करता है कि जो ऑप्शंस वगैरह है, मतलब जो फीचर्स वगैरह वो बड़े बड़े फ़ोन्स के लिए निकालता है एंड उसको ही थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके छोटे फ़ोन्स में भी देता है, जो कि उन छोटे फ़ोन्स में वो एक्टिव भी नहीं होता है एंड बेकार जैसा पड़ा रहता है। जैसे कि ये जो है एक मतलब जीता जागता एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर इस ऑप्शन का कोई काम ही नहीं है। ठीक है ना, एंड उसके बाद जो है एक और चीज़ है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप एप्लीकेशन पे आते हो तो मैंने सोचा कि शायद चलो अब तो शायद ये जो है फीचर्स सही हो जाना चाहिए अनइंस्टॉल वाला ऐप, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी हम लोग को बस ब्लैंक ही देखने को मिलता है। यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, ये भी बेकार का ही है एंड सब वो नहीं। अगर आप साउंड एंड वाइब्रेशन पे आते हो तो यहाँ पर आपका जो नोटिफिकेशन वगैरह है, तो अगर इसको आप एग्री कर लेते हो तो ये फिर से यहाँ पर ही आ रहा है, ऐप स्टोर पे आ रहा है। लेकिन जहाँ पर पहले जो है अलग चीज़ आता था, ठीक है, वो वाला चीज़ यहाँ पर आ नहीं रहा है। जहाँ से हम लोग जो है यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन ड्रॉपलेट्स लिखा हुआ है। तो ये जो चीज़ है ना, ये पहले हम लोग को एक अलग से एक चीज़ देखने को मिलती है जहाँ से हम लोग नेचर, ऑटम, विंटर ये सब सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन वो चीज़ भी हम लोग को अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। लोकल रिंगटोन अगर हम लोग आते हैं तो भाई यहाँ पर आ रहा है, प्ले स्टोर रिंगटोन पे आते हैं तो भाई आप देख सकते हो नोटिफिकेशन पे आते हैं तो ऐसा करके आ रहा है। ठीक, तो वो जो हम लोग का जैसे कि एक थीम बेस्ड था, वो थीम बेस्ड हम लोग को यहाँ पर भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ तो भाई कहीं पर नहीं है। तो ये कुछ बात था, तो बहुत कुछ जो इम्प्रूवमेंट आया है एनहांस एडिशन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं ये चीज़ देखा हूँ, तो क्योंकि हम लोग को तो उतना कुछ मतलब कहा भी नहीं जाता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो है बग्स वगैरह है फिक्स हुआ है, लेकिन गेम मोड में भी हम लोग को कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है। ये भी मैंने देख लिया, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। जो गेम मोड है यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। यहाँ पर जो है हम लोग को नॉर्मली जो है जीपू देखने को भी नहीं मिलता, आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड सेटिंग्स पर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो परफॉर्मेंस मोड पर भी उतना कुछ है नहीं। ठीक है, ऐसा ही है, DND बेट तो नहीं है। यहाँ पर एक और ऑप्शन रहता है जो कि बड़े जो कि बड़े फ़ोन है, मतलब अच्छे फ़ोन है, वहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है, लेकिन पोको M2 में जो है वो ऑप्शन हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें था। हैंड अपडेट करने के बाद जो है मुझे बैटरी में इशू देखने को मिला है। मुझे लग रहा है पर्सनली, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बैटरी जो है थोड़ा ज़्यादा ड्रेन हो रहा है मुझे लग रहा है। एंड हीटिंग इशू उतना नहीं है, मैं इसके बाद PUBG खेला हूँ। ठीक है, तो PUBG में मुझे उतना कोई परेशानी नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ अब PUBG में तो FPS तो ड्रॉप होता ही है, अब ये तो पहले भी होता था। तो यहाँ पर मैं ये कह नहीं सकता कि ये जो है अपडेट के बाद कुछ ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, क्योंकि PUBG में इस फ़ोन में नॉर्मली लैग होता ही है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह सकता कि अपडेट के बाद कुछ ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, नॉर्मल जो लैग हम लोग को देखने को मिलता था वैसा ही है। ठीक है, एंड अगर PUBG खेलते खेलते आप स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर देते हो तो भाई लैग बहुत ज़्यादा होता है।
तो वो तो आपको पता ही होगा। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कि भाई बैटरी जो है वो ज़्यादा ड्रेनेज हो रही है, ठीक है। ये मुझे यही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लोग अगर इसको अपडेट किए हो तो डेफिनेटली आपका क्या एक्सपीरियंस है वो मुझे ज़रूर बताना, तो तब मुझे थोड़ा और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगा, तो मेरा हेल्प होगा फर्दर रिसर्च करने में इस अपडेट के ऊपर। एंड बाकी जो चीज़ें हैं ऑलमोस्ट सेम ही है। मुझे तो एक और चीज़ में भी एक दिक्कत लगा, जब भी मैं कुछ मेल्स या फिर कुछ कैमरा वगैरह ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये जो है थोड़ा सा स्लो ओपन हो रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है पहले से थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है एनिमेशन कट हो रहा है, ठीक है। अब अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो है एनिमेशन कट वगैरह हो रहा है, तो ये जो है पहले इतना नहीं होता था, ठीक है। ये मुझे लगा कि जब कोई एप्लीकेशन आप ओपन करते हो तब उसमें जो है थोड़ा एनिमेशन कट हो रहा है, एंड ये जो है थोड़ा सा डिले हो रहा है, ठीक है। ये पहले इतना नहीं होता था, पहले थोड़ा सा फास्ट होता था। तो ये मुझे लग रहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मुझे इस 12.5.3 अपडेट के बाद लगा है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता भी दिया। एंड सेटिंग्स एंड वगैरह में उतना कोई चेंजेस मुझे देखने को तो नहीं मिला है, ठीक है। बाकी जो है जैसे पहले था वैसा ही है, ठीक है। नोटिफिकेशन में बस यहाँ पर एक चेंजेस हुआ है, जो कि यहाँ पर पहले अनस्टेबल था, ये ऊपर नीचे करता था अगर आप बहुत देर तक ऐसे ओपन रखते हो, तो वो चीज़ फिक्स कर दिया इन लोगों ने। एंड बाकी जो चीज़ें है ऑलमोस्ट सेम ही है अपडेट के बाद। तो मुझे बहुत ज़्यादा जो स्टेबल हो गया ये अपडेट ऐसा तो नहीं लग रहा है, ठीक है। जैसे पहले था वैसे ही लग रही है मुझे। सिक्योरिटी अपडेट्स जो है जो कि इम्प्रूव डेफिनेटली हुआ है, सिक्योरिटीज़ वगैरह आप देख सकते हो। गूगल की जो सिस्टम अपडेट है वो 1 नवंबर का आ गया है, एंड जो ये सिक्योरिटी अपडेट है ये भी नवंबर का आ गया है। आप देख सकते हो 2021-11 जो कि नवंबर की है। तो सिक्योरिटी अपडेट्स हम लोग को डेफिनेटली मिला है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद ये सिक्योरिटी पैच का ही कुछ अपडेट्स वगैरह था जो कि हम लोग को देखने को मिला है। एंड बाकी जो चीज़ें हैं ऑलमोस्ट सेम ही है, यही मुझे इस वीडियो पे बताना था। तो अगर आप सोचते हो कि भाई रिसेट करने के बाद बहुत आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, तो हो सकता है कि ऐसा ना भी हो। तो मैं फिलहाल आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो रिसेट मत कीजिए, क्योंकि मैंने जो अपने डिवाइस को रिसेट किया है एंड मैंने जब इसको बैकअप भी कर लिया था रिसेट करने के बाद, तो आप देख सकते हो जो लॉन्चर वगैरह है वो पहले जैसा ही है, क्योंकि मैंने उसको बैकअप कर लिया था, नहीं तो भाई बहुत टाइम चला जाता। तो रिसेट मैंने किया है, लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिला है। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा इशूज़ नहीं हो रहा है तो रिसेट मत कीजिए, क्योंकि रिसेट करने के बाद आपको फिर से सारा ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इसमें आपका बहुत टाइम चला जाएगा। तो इस वीडियो में बस यही था, मुझे यही बताना था। एंड अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये जो मेमोरी एक्सटेंशन वाला फीचर्स है, अगर आपका 4G वाला वेरिएंट है, अगर आप सोच रहे हो आप अगर इसको रीसेट वगैरह करोगे तो उसके बाद ये जो मेमोरी एक्सटेंशन वाला ऑप्शन है ये आपका आ जाएगा, तो भाई ऐसा होने नहीं वाला है, क्योंकि हम लोग के फ़ोन के लिए भाई ये ऑप्शन ही नहीं है, एंड बेकार का ये दिया गया है। मुझे भी पता नहीं क्यों ये यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है पोको M2 के अंदर जो कि सेटिंग्स के अंदर पड़ा हुआ है एंड वो काम में नहीं आता। अगर आपको उसके रिलेटेड एक वीडियो चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट पे बता सकते हो, मैं उसके रिलेटेड भी बता दूंगा। ऐसे बहुत सारे सेटिंग्स है जो कि इस सेटिंग्स के अंदर है, लेकिन पोको M2 में वो कुछ काम नहीं करता है, ठीक है। इनफैक्ट हम लोग के इस डिवाइस पे 90 हर्ट्ज रिफ्रेश को ऑन करने के भी एक सेटिंग्स है, लेकिन वो भी कोई काम के नहीं है, क्योंकि हम लोग के डिवाइस में जो है 90 हर्ट्ज का ऑप्शन ही नहीं है, जो कि हिडन है एक सेटिंग्स है। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा एक दिन कभी, अगर आपको लगता है तो कमेंट करना, बता दूंगा। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी जरूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करना एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद एंड सत्यमेव जयते।